प्रिय दर्शकों, एक ऐसी कहानी में आपका स्वागत है जो इडुक्की की छाया में खोए एक गांव के डरावनी गलियारों से गूंजती है। ये जॉली जोसेफ की उलझी हुई कहानी है, एक ऐसा नाम जो जल्द ही डरावनी और विश्वासघात के समान हो जाएगा। यह सब वाझावारा गांव में शुरू हुआ। एक किसान की बेटी जॉली ने भाग्य के डरावने नृत्य में कदम रखा जब उसकी मुलाकात रॉय थॉमस से हुई। पोन्नमट्टम परिवार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 1997 में वास्तु पूजन समारोह के दौरान घटी घटनाएं उनके जीवन पर एक बुरा जादू कर देंगी। प्यार खिल गया और शादी की घंटियां जश्न में बज उठीं, लेकिन खुशी के मुखौटे के नीचे धोखे की चादर बिछी हुई थी। चालाकी में माहिर जॉली ने अपनी शिक्षा के बारे में सच्चाई छिपाते हुए झूठ का जाल बुना जो जल्द ही सामने आ जाएगा। जॉली का पहला शिकार उसकी सास अनम्मा थॉमस थी। नौकरी सुरक्षित करने या आगे की पढ़ाई करने का दबाव जॉली के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ। 22 अगस्त को सोची समझी साजिश के तहत उसने अनम्मा के सूप में साइनाइड मिला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हाथों पहली हत्या हुई। 22 अगस्त की अशुभ तारीख जॉली के अपराधों की कहानी में एक बुरा मकसद बन गई। धन और शक्ति के लिए उसकी अतृप्त प्यास उसे उसके अगले शिकार, उसके ससुर टॉम थॉमस के पास ले गई। टॉम एक अच्छी भूमि जोत वाला व्यक्ति था। 2008 में जॉली की द्वेषपूर्णता का शिकार हो गया। घातक साइनाइड की सप्लाई मैथ्यू द्वारा की गई थी, जिसके साथ जॉली का अनुचित संबंध था। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, वैसे वैसे पोन्नमट्टम परिवार के चारों ओर जॉली के घातक हाथों की पकड़ बढ़ती गई। 2011 में एक बार फिर दुखद घटना हुई। पोन्नमट्टम संपत्ति के उत्तराधिकारी रॉय की रहस्यमय मृत्यु हो गई। विरासत जॉली के हाथों में चली गई, जिससे इस भयानक नाटक में एक और दिल दहला देने वाले अभिनय के लिए मंच तैयार हो गया। लेकिन परछाइयां सत्य को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकती। रॉय के भाई बहनों ने अपने 68 वर्षीय चाचा मैथ्यू की मदद से निर्दयी सत्य को उजागर किया। साइनाइड, मूक हथियार ने ऑटोप्सी रिपोर्ट में अपनी भयावह छाप छोड़ी। हालांकि जॉली ने कहानी में हेरफेर किया और अधिकारियों को आश्वस्त किया कि रॉय ने अपनी जान ले ली है। अवर्णनीय भय की खाई में उतरने के लिए मंच तैयार किया गया था। जैसे ही गांव सोया, जॉली के घातक अपराध जारी रहे और इसके पीछे बेखबर पीड़ितों के निशान छोड़ गए। जॉली जोसेफ की द्वेषपूर्णता की कहानी एक भयानक सिम्फनी की तरह सामने आती है। वो लोगों के निधन को दर्शाता है जो उसके रास्ते में आए। चूंकि गांव को कोई जानकारी नहीं थी, जॉली की धन और सत्ता की लालसा की कोई सीमा नहीं थी। अंकल मैथ्यू, संदेह का दूत, जॉली के निर्दयी खेल में अगला लक्ष्य बन गया। 2014 में जहर ने एक और शिकार की जान ले ली, जब मैथ्यू साइनाइड के घातक आलिंगन के कारण बेहोश हो गया। इस बीच एक विकृत इच्छा से प्रेरित होकर जॉली ने एक और अफेयर में प्रवेश किया। इस बार अपने दिवंगत पति के पहले चचेरे भाई शाजू जकारियास के साथ। धोखे का जाल फैल गया, जिसने निर्दोष जिंदगियों को अपने विश्वासघाती जाल में फंसा लिया। सबसे पहले गिरी शाजू की छोटी बेटी अल्फीन। 1 मई 2014 को वह जॉली की भयावह साजिश का शिकार बन गई। साइनाइड एक बार फिर विनाश के साधन के रूप में काम कर रहा था। बेखौफ गांव उनके बीच एक हत्यारे के साए में रहता रहा। शाजू की पत्नी सिली के खात्मे के साथ धोखे का नृत्य अपने चरम पर पहुंच गया। एक भयानक मोड़ में जॉली 11 जनवरी 2016 को नियमित दंत जांच की अपॉइंटमेंट के लिए सिली को ले गई, लेकिन उसकी दवाओं में जहरीला साइनाइड मिलाया गया। सिली के अंतिम संस्कार में जॉली की उपस्थिति उसके हृदयहीन हेरफेर का एक भयावह प्रमाण बन गई। गांव अभी भी अपने बीच छिपी भयावहता से अनजान था। जॉली के द्वेषपूर्ण कृत्यों की पृष्ठभूमि बना हुआ था। आखिरकार जून 2019 में रॉय के भाई बहनों ने न्याय की निरंतर खोज से प्रेरित होकर उन मौतों की गहन जांच की मांग की, जिन्होंने उनके परिवार को तबाह कर दिया था। और जैसे जैसे अधिकारियों ने जॉली के अतीत की धुंधली गहराइयों में गहराई से खोजबीन की, उन्हें दशकों तक चले धोखे और विश्वासघात का पता चला।
न्याय के पहिए घूमने लगे। 5 अक्टूबर 2019 को जब जॉली जोसेफ को गिरफ्तार किया गया और उस पर हत्या के कई मामलों का आरोप लगाया गया तो भयावह सच्चाई सामने आई। अब उसे कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ रहा है। उसका एक बार प्रशंसित मुखौटा धूल में ढह गया है। जॉली जोसेफ की भयानक कहानी की गूंज एक भयावह याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे भयानक राक्षस इंसान का मुखौटा पहनते हैं। जब हम इस रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा का समापन कर रहे हैं तो याद रखें, परछाइयां सच्चाई को छुपा सकती हैं, लेकिन वे अपने भीतर छिपे पापों को नहीं छिपा सकती। अगली बार तक प्रिय दर्शकों, उन परछाइयों से सावधान रहें जो आपकी दुनिया के कोनों में नृत्य कर रही हैं, क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वे किस अंधकार को छुपा सकते हैं।